हमारी 3 बच्चियों में चांदनी कितनी बड़ी हो गई है। कुछ दिनों के बाद इसकी शादी करनी पड़ेगी। आज के समाज में जो दहेज का मांग हो रहा है, हम गरीब कहाँ से दहेज देंगे। अब हमें कड़ी मेहनत करके दहेज के रुपए जमा करने पड़ेंगे। ऐ ऊपर वाले, गरीब के घर में लड़की ना दे। अरे चांदनी के बाबा, चांदनी बड़ी हो गई शादी के लिए, उसके लिए कुछ चिंता है? अरे हमें भी चिंता है बिटिया की, अगुआ को बोल के रखे हैं। तुम चिंता ना करो। चांदनी की माँ बाजार होके आ रहे हैं। मोहन भाई, हम आप ही के पास आ रहे थे। अच्छा, आपका लड़की के लिए जो रिश्ता का बात किए थे, एक बहुत अच्छा जगह से रिश्ता लाए हैं। परसों हम उन लोग को लेके आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई भाई। ठीक है, हम चांदनी के माँ को भी बोल देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, चल। पहली बार चांदनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मोहन भाई, हाँ आइए। ठीक है, हम लोग पहुँच के खबर दे देंगे। दहेज में नकदी 70,000 के लिए चांदनी का रिश्ता टूट जाता है। मोहन भैया। कौन? आइए। हाँ ठीक है, खबर दे। हाँ। दहेज में फ्रिज, एलसीडी टीवी और बाइक के लिए चांदनी का रिश्ता टूट जाता है। मोहन भैया। चलो, ऐसे ही घर में रिश्ता लाए है, जो घर अगर ठीक है नहीं है। हाँ रिश्ता लाए, आपकी लाइएगा तो अच्छा घर से रिश्ता लाइएगा। तीसरी बार चांदनी का रिश्ता टूटा, क्या अब ये रिश्ता हो पाएगा? चांदनी का बाबा, चांदनी को लेकर हमको बहुत डर लग रहा है, इसलिए 3 दफा चांदनी का रिश्ता टूट चुका।
और घर द्वार लेके पैसा कौड़ी को लेके सारा को लेके डर लग रहा। अब जो रिश्ता टूटेगा तो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? अरे नहीं नहीं, इस बार रिश्ता नहीं टूटेगा। आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं चांदनी के बाबा जो इस बार ये रिश्ता जुड़ जाएगा? नहीं, इस बार हम लोग मनोज भाई के घर से लड़के वाले को लड़की दिखाएंगे। अरे नहीं नहीं, ठीक नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, तुम कल का तैयारी करो। इतिहास के पन्ने पे अगर हम नजर डालें तो ये साबित होगा दहेज का जो रूप आज हम देख रहे हो पहले नहीं था। चांदनी की माँ, हाँ चांदनी अभी तक तैयार नहीं हुई। हाँ हाँ, हो गई है तैयार। लड़के वाले का आने का वक्त हो गया है। मोहन भाई, मोहन भाई, लड़का वाला तो आ गया। मेरा एक जरूरी काम है, हम काम खत्म करके बस इन लोगों के जाने से पहले आ जाएंगे। ठीक ठीक है, आ रहे हैं। दीदी, लगता है ये रिश्ता आपको पसंद आएगा। चांदनी की माँ, नमस्ते। अरे चांदनी माँ, मेहमान के लिए नाश्ता पानी तो लाइए, खाने में तकलीफ भी ना होगा कुछ। अरे नहीं, सब ठीक। चांदनी के बाबा यहाँ आइए। अरे ये सब का क्या जरूरत? सब तकलीफ काहे की बोलिए तो। आइए भाई जी आप आइए। आइए ना। लड़की लाने का इंतजाम कर रहे हैं। ठीक। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी। अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ। तो भाई साहब, बहन जी, क्या आपको चांदनी पसंद है? हाँ हाँ, हमें चांदनी पसंद है। सो भैया चला जाए। चलिए। हाँ तब हम लोग आते हैं। दीदी, दहेज का बात नहीं की? अरे इतना बड़ा इतना सुंदर घर है, इन लोग तो दहेज तो देंगे ही।
बहू, 2-3 दिन हो गया तुम्हारे घर से दहेज नहीं आया अभी तक। दहेज? माँ, मेरे पिता तो गरीब है, दहेज कहाँ से देंगे? इतना बड़ा इतना सुंदर घर और तुम कहती हो कि तुम्हारा पिता गरीब है। नहीं माँ, जिस घर से हमें दिखाया गया था वो घर हमारे चाचा का था। क्या? हमारा छोटा घर और हम 3 बहनें, इसीलिए पिताजी हमें चाचा के घर से दिखाए थे। क्या? हमारे साथ धोखा हुआ है। माँ, क्या हुआ? इसके बाप ने हमारे साथ धोखा दिया, दहेज तो दिया नहीं। जब पड़ोसी पूछेंगे कि बहू दहेज में क्या लाई तो हम क्या जवाब देंगे? माँ, हम तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, तो फिर दहेज क्यों? माँ, हम तो कभी सोचे नहीं थे कि आप भी दहेज मांगोगी। आज हम बेटा बेटी का वजह से कुछ बोल नहीं पाए। इसको तो हम कुछ दिन बाद मजा चखाएंगे। माँ, मुझे क्यों रोज मारती है? माँ, मुझे मेरी गलती बताइए। माँ, छोड़ दीजिए, मुझे लग रहा है। माँ, माँ, मुझे छोड़ दीजिए ना। हमारे देश में हर वर्ष 5000 महिलाएं दहेज हत्या की शिकार होती हैं। पर इस दहेज रूपी राक्षस से कैसे मुक्ति मिलेगी इन महिलाओं को? माँ, हम लोग आते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, ठीक से जाना। बर्तन सब हो गया? ले, कपड़ा सब भी धो डाल। अंजना, अभी जल्दी जल्दी कर। आज तेरा हाथ में तो चला देंगे। माँ, ये क्या कर रही हो? हमें आपको माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप ये क्या कर रही थी? हाँ, आपने कभी ये सोचा कि आपकी भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे के घर जाएगी? अगर यही सब मेरे साथ भी हो तो सोचा आपने कभी? माँ, आप ये सब दहेज के लिए कर रही थी। दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, आप ये जानती हैं? आज ये दहेज के कारण कितनी बेटियां ससुराल में अभी भी जुल्म सह रही हैं, कितनी बेटियां कुंवारी बैठी हैं अपने घरों में। गरीब माँ बाप आज अपनी बेटियों को अभिशाप मानते हैं ये दहेज के कारण। आप ये सब बात जानती हैं माँ? आप सिर्फ दहेज के लिए ये सब कर रही थी? आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। आप भाई को बेचना और मेरे लिए लड़का खरीदना चाहती हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। जब आप दहेज के लिए भाभी के साथ ये सब कुछ कर सकती हैं तो कल मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर दहेज का ये रूप है तो मुझे शादी ही नहीं करनी। भाभी, जुल्म करने वाले ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। एक बार माँ की गलती मुझे कही होती या इसका विरोध की होती तो आज हम लोगों को बोलती, हम लोग सब फिर समझते देखते तो आज आपके साथ ये गलती कुछ नहीं हुआ रहता। मुझे माफ कर दो। मेरी जो गलती थी दहेज के लिए वो सोच तुमने बदल दी, मेरे बच्चों ने ये बदल दी। नहीं माँ, जिसकी आप हम लोगों से नहीं। हाँ, जिसकी आप गुनहगार हैं उससे आप माफी मांगिए। मुझे माफ कर दो बहू। नहीं माँ, आप तो मेरी माँ हो। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे ये दहेज की सोच मेरे बच्चों ने आज बदल दी। आप लोगों ने जो अब तक देखा वो एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो हमारे देश के अधिकतर घरों में हो रहा है। हर घर में लक्की और रोहन नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लड़कियों को हिम्मत कर इनका विरोध करना पड़ेगा और दहेज रूपी राक्षस को अपने समाज से निकाल फेंकना होगा। दहेज समाज का एक अभिशाप है। दहेज को लेकर मेरी माँ की जो भूल सोच थी वो बदल चुकी है और हम चाहते हैं कि जितनी भी माएँ हैं जो अपने बहू के ऊपर जुल्म करती हैं उनकी भी सोच बदले।
उनकी सोच आज की युवा पीढ़ी ही बदल सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि नारी ही 9 पीढ़ी की जननी है। उनका आदर सम्मान दोनों ही आवश्यक है। सूचना के मुताबिक 1 घंटा 40 मिनट में एक महिला का हत्या होता है। इसका जिम्मेदार होता है उसका पति और ससुराल वाले। इस हिसाब से हर साल 5000 महिलाएं मारी जाती है। और घरेलू हिंसा के खिलाफ सन 2006 में भारत सरकार ने महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किया गया है। 1961 में दहेज देने और लेने पर सरकार ने रोकथाम लगाया। इसके अनुसार कोई दहेज देता है और लेता है तो उसे 7 साल का सज़ा होगा। दहेज के कारण किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 3 महीने के अंदर FIR दर्ज करवाएं।